छंद क्रमांक 130 संलेखना धारण का फल। अब हमने संलेखना धारण करी है तो संलेखना धारण का फल क्या होगा। देखें उच्चारण एक एक शब्द का। निःश्रेयस, निःश्रेयस, मभ्युदयम्, मभ्युदयम्, निस्तीरं, दुस्तरं, सुखाम्बु, सुखाम्बुनिधिं, सुखाम्बुनिधिं, निःपिबति, निःपिबति, पीतधर्मा, सर्वैर, सर्वैर, दा के ऊपर जो रा है उसको भी बोलना है। सर्वैर दुःखैः रणालीढः, रणालीढः। ठीक है, उच्चारण करेंगे। निःश्रेयसमभ्युदयम्, निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं, निःपिबति पीतधर्मा, सर्वैर्दुःखैरनालीढः। निःश्रेयसमभ्युदयम्, निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं, निःपिबति पीतधर्मा, सर्वैर्दुःखैरनालीढः। देखें अर्थ। निःश्रेयसम् अभ्युदयम्, निःश्रेयसम् और अभ्युदयम् दो शब्द हैं। निःश्रेयस कहलाता है मोक्ष। निःश्रेयस मतलब क्या होता है? मोक्ष। और अभ्युदयम्, अभ्युदय का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, जहां वैभव से युक्त होते हैं। निःश्रेयस मतलब मोक्ष, अभ्युदय मतलब स्वर्ग, निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्बुनिधिम, ये इनके विशेषण हैं स्वर्ग के और मोक्ष के। कैसे लगाना है देखो, शब्द मैं बोल रहा हूं, आप मिलाना पहली लाइन में। निःश्रेयसम निस्तीरम सुखाम्बुनिधिम, तीन शब्द कैसे लगेगा? निःश्रेयसम निस्तीरम सुखाम्बुनिधिम। समझ में आया? दूसरा पद बनाते हैं। अभ्युदयम् दुस्तरम सुखाम्बुनिधिम। समझ में आया? ठीक है, अब देखें अर्थ। निःश्रेयसम मतलब मोक्ष जो है, निस्तीरम जिसका तीर नहीं है, तीर से रहित। तीर मतलब होता है किनारा। तीर मतलब क्या होता है? किनारा, नदी का तीर सुना होगा। तो निस्तीर मतलब जिसका किनारा नहीं है, ऐसे उस मोक्ष में सुख अम्बुनिधिम, सुखाम्बु सुख रूपी जल की निधि मतलब राशि, सुख रूपी जल का सागर कहां पर है? मोक्ष में सुख रूपी जल का सागर है। और कैसा है वह? निस्तीरम, अंत रहित है। अंत रहित अनंत सुख को मोक्ष है, अनंत सुख मोक्ष में होता है। ठीक है, और स्वर्ग में तो कह रहे अभ्युदयम, अभ्युदय मतलब स्वर्ग में जो सुख रूपी सागर होता है, सुख होता है, वह दुस्तरम, दुस्तर होता है। दुस मतलब बड़ी कठिनाई से, तर मतलब पार किया जाने वाला, बड़ी कठिनाई से जो पार किया जाता है, ऐसा सुख रूपी समुद्र स्वर्ग में होता है। समझ में आया?
कैसे, बड़ी कठिनाई से कैसे? अरे स्वर्ग पहुंचे तो 7 सागर, 22 सागर, 33 सागर तक की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होती है। एक सागर का ही काल कितना लंबा है? 33 सागर तक की आयु प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति बड़ी मतलब वहां बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में सुख को भोगते हैं और मोक्ष में अनंत काल तक सुख भोगते हैं। कौन भोगते हैं? सुख को कौन पान करते हैं? सुख रूपी अम्बु निधि का, सुख रूपी समुद्र का कौन? निहि पिबती मतलब पीते हैं, पान करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक है, सुख रूप सागर का सेवन करते हैं, पान करते हैं। कौन करते हैं? पीत धर्मा, जिन्होंने धर्म को पी लिया है। कौन से धर्म को? संलेखना रूप धर्म को। संलेखना रूप धर्म से जो पीत हैं मतलब युक्त हैं, सहित हैं, संलेखना रूप धर्म जिन्होंने धारण कर लिया है, ऐसे वह जीव मोक्ष में अनंत सुख को और स्वर्ग में बड़ी कठिनाई से व्यतीत होने वाले 33 सागर की आयु प्रमाण तक के स्वर्ग सुख को, निहिपवती मतलब स्वर्ग सुख रूपी समुद्र को, समुद्र का पान करते हैं। ठीक है, और कैसे होकर के? सर्वहि दुःखहि अनालीढ़ा, सर्वहि दुःखहि सभी दुखों के द्वारा, अनालीढ़ मतलब रहित होकर के, सभी दुखों से रहित होकर के वह स्वर्ग में और मोक्ष में सुख का पान करते हैं। कौन? संलेखना को धारण करने वाले जीव। समझ में आया? मोक्ष चले गए तो अनंत काल तक सिद्धावस्था को प्राप्त, और मोक्ष नहीं गए, स्वर्ग की उत्पत्ति हुई तो स्वर्ग की उत्पत्ति क्या? स्वर्ग में अनंत मतलब संसार सागरों की आयु पर्यंत सुख का भोग करते हैं। सुख के भोग के बारे में अपन पढ़ के आए हैं कि नाकई नाकऊ कसाम सौख्यम, नाके नाकऊ कशाम वा। स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख के समान है। ऋषि कजम अनातंकम दीर्घ काल उपलालितम, ये पढ़ करके आए इष्टोपदेश में कि इंद्रियों से, ऋषि कजम इंद्रियों से उत्पन्न, अनातंकम आतंक से रहित, दीर्घ काल उपलालितम दीर्घ काल तक सेवन करने योग्य, ऐसे सुख का भोग करते हैं। अब ये विचार करना, क्या संलेखना से डायरेक्ट मोक्ष हो जाता है? नहीं, संलेखना से डायरेक्ट मोक्ष नहीं होता है, परंपरा से मोक्ष होता है। समझ में आया? परंपरा से कैसा मोक्ष? परंपरा का तात्पर्य पहले स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, स्वर्ग से आकर के मनुष्य आदि बन करके फिर पुनः साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो फिर मोक्ष को क्यों लिखा? मोक्ष को इसलिए लिखा क्योंकि आगम में कहा है जो संलेखना पूर्वक मरण करते हैं वो अधिक से अधिक 7 या 8 भव इस संसार में रहते हैं। अगर वास्तविकता में संलेखना पूर्वक मरण हुआ है तो संसार में अधिक से अधिक अगर वो जीव भटकेगा तो 7 या 8 भव, मतलब 8वें भव में या 7वें भव में मोक्ष चला जाएगा। पहले उसी भव में चला जाए, उसके बाद वाले भव में चला जाए, कोई आपत्ति नहीं। समझ में आया? तो संलेखना का फल है कि ज्यादा से ज्यादा संसार काल 7 या 8 भव रह जाता है। ठीक है, और मान लीजिए संलेखना धारण करके स्वर्ग गया, स्वर्ग से फिर आया, मनुष्य बना, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो 1-2 भवों में मोक्ष प्राप्त कर सकता है और अधिक से अधिक 7-8 भवों में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अपन को ये संलेखना का फल जानना चाहिए। समझ में आ गया?